Good morning, students. Today we'll talk about representation of real numbers on number line. पहले हमने क्या देखा था? इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाया था। हम लोगों ने एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। रियल नंबर्स क्या है? हमें पता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर्स वो डेसिमल्स हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या वो बार वाले डेसिमल हो या फिर इरेशनल नंबर्स हो, सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जैसे कि हम जूम करते हैं, जूम करने से स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, फिर फर्दर जूम करते हैं और इलैबोरेट हो जाता है। उसी तरीके से हम नंबर लाइन को फर्दर इलैबोरेट करते चले जाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, 2.665 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब देखिए दो डिजिट देखिए, 2.6, इसका मतलब क्या है? 2 और 3 के बीच में कहीं 2.6 आएगा। तो फर्स्ट नंबर लाइन होगी हमारी सिंपल स्ट्रेट 0 to 10 की नंबर लाइन। उसमें 2 और 3 को हम फर्दर जूम इन कर रहे हैं। जूम इन करा तो उसके बाद क्या बना? अब यहाँ जो 10 पॉइंट्स 10 डिजिट्स अपन ने लिए हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट है 2 और लास्ट पॉइंट है 3। उसके बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन। अब हमारी डिजिट थी 2.665, तो 2.66 कहाँ आएगा? 2.6 और 2.7 के बीच में। इसको फर्दर मैग्नीफाई कीजिए। इसको फर्दर मैग्नीफाई किया तो फिर से एक नंबर लाइन बनी जिसमें 10 डिवीजन हुए। कौन कौन से? 2.61, 2.62, 2.63, लाइक दैट। अब हमारे पास जो नंबर है वो था 2665, तो 266 और 267 के बीच में ही कहीं होना चाहिए। तो इसको हमने जूम करा और फिर 10 डिविजन्स लिए। कौन कौन से डिविजन्स हैं? 2.661, 2.662, 2.663, लाइक दैट। अब यहाँ पे दिस पॉइंट इज 2.665। जब इक्वेशन आएगा तो हमें स्टेप्स भी लिखने हैं और नंबर लाइन के डायग्राम्स भी बनाने हैं। Now look into exercise 1.4. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. स्टेप 1 में आप पहले नंबर लाइन बनाएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? 3 और 4 के बीच में जूम करके और 10 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। स्टेप 3 क्या होगा? आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पॉइंट्स के बीच में ये नंबर आना चाहिए, 3.7 और 3.8। स्टेप 4 क्या होगा? आप 3.7 और 3.8 की एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। स्टेप 5 होगा कि हम कौन से नंबर्स आइडेंटिफाई करेंगे, 3.76 और 3.77। स्टेप 6 है, उसको मैग्नीफाई करेंगे और फिर हमें अपना डिजायर्ड नंबर मिल जाएगा 3.675। ये सारे स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं। स्टेप्स ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट स्टेप में प्लेन नंबर लाइन है 0 to 10। 3 और 4 के बीच में देखिए, 3 और 4 को डिवाइड करा अपन ने स्टेप 2 का और उसमें पॉइंट लिए 3.1, 3.2, 3.4। फिर 3.7 और 3.8 को इलेबोरेट किया स्टेप 4 में, 3.71, 3.72, 3.73। अब जैसे डिजिट्स बड़े होते चले जाएंगे आप एक तरफ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए कुछ नंबर्स को लाइन के ऊपर लिखा गया है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। फिर 3.76 और 3.77 को जूम इन करिए और इसको जो हमने मैग्नीफाई करा है तो हमें डिजायर्ड पॉइंट यहाँ पे मिला है 3.765। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.26 और नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 26 बार का मतलब क्या है कि ये नंबर होगा 4.26262626 एंड ऑन गोइंग, पर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि 4 डेसिमल तक जाना है, मतलब 4.2626 तक जाना है। उसी तरह से हम ये सारे स्टेप्स लिखेंगे और फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन लिया फर्स्ट स्टेप का, 4 और 5 के बीच में होना चाहिए नंबर। 4 और 5 को हमने मैग्नीफाई करा, 10 पॉइंट्स लगाए, 4.1, 4.2, 4.3। 4.2 और 4.3 को हमने मैग्नीफाई करा और अब जो 10 पॉइंट्स आए हैं वो है 4.21, 4.22, 4.23। 4.26 और 4.27 को मैग्नीफाई करा है। अब फिर 10 डिवीजन किए हैं, कौन कौन से? 4.261, 4.262, 4.263। फिर हमने 4.262 और 4.263 को मैग्नीफाई करा है और इसके सेंटर में हमको मिला है 4.2626।
This complete our exercise. Next is operations on real number. ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। रियल नंबर्स की जब कैलकुलेशन करते हैं हम, कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का क्या पैटर्न बनता है उस पर डिस्कस करेंगे। एडिशन, अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है तो हमें देन वी गेट एन इरैशनल नंबर। ऐसा हो सकता है। अगर इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो इरैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। देखिए कैसे। √2 इज एन इरैशनल नंबर, 3√2 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। जब इनको प्लस किया तो 4√2 आएगा, ये इरैशनल नंबर है। लेकिन 2 + √3 एक इरैशनल नंबर, प्लस -√3 ये भी इरैशनल नंबर है। तब क्या बन गया? ब्रैकेट हटाया तो 2 + √3 -√3। अब ये -√3 और +√3 कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या? 2, और 2 इज अ रैशनल नंबर। सब्सट्रैक्शन, अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तब आंसर इरैशनल आता है। लेकिन जब दो इरैशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हो सकता है कि रैशनल आए, हो सकता है इरैशनल आए। देखिए 3√2 - √3 इज इक्वल्स टू 3√2 - √3। दिस इज एन इरैशनल नंबर। पर एक रैशनल और ये देखिए 2 + 3√3 ये एक इरैशनल नंबर है और इसको सब्सट्रैक्ट किया एक और इरैशनल नंबर से 3√3। तब क्या होगा? ये 3√3 यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। अगेन क्या बचा? 2 इज अ रैशनल नंबर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर प्लस माइनस इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। इरैशनल नंबर प्लस माइनस इरैशनल नंबर कुड बी रैशनल एंड कुड ऑल्सो बी इरैशनल, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। लेकिन अगर एक रैशनल और एक इरैशनल में प्लस और माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर इरैशनल आएगा। अगर दो इरैशनल नंबर में प्लस या माइनस कर रहे हैं तो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखिए। If we multiply rational number with an irrational number, we will get an irrational number. ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करा तो जो आएगा वो इरैशनल नंबर है। लेकिन अगर दो इरैशनल नंबर लिए तो उनका मल्टीप्लिकेशन रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए 10√3 इरैशनल है, √7 इरैशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? जो रूट वाले नंबर है 3 और 7 वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 21, 10 बाहर ही रहेगा। 10√21 ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ देखिए 10√7 इंटू √7 दोनों इरैशनल नंबर है। लेकिन जब √7 इंटू √7 होगा तो वो क्या हो जाएगा? 7 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो क्या होता है? खाली 7। सो 10 इंटू 7 विच इज 70 एंड इट्स अ रैशनल नंबर। अब डिवीजन देखिए। इफ वी डिवाइड a rational number by an irrational number then we get an irrational number। ये irrational नंबर है और ये rational नंबर है। जब इसको डिवाइड करेंगे तब ये irrational नंबर बनाएगा। लेकिन जब दो irrational नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है। यहाँ देखिए 10√7 को जब √7 से डिवाइड किया, 10√7 अपॉन √7, √7 कैंसिल हो सकता है, बचा क्या? 10 विच इज़ अ रैशनल नंबर। 8√15 डिवाइड बाय 5। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या करा, 15 को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, √3 इंटू √5, 8√3 इंटू √5 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या? √5 आएगा। ये √5 और ये √5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 8√3 विच इज़ एन इरैशनल नंबर। अब कंक्लूजन देखिए। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। द प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कब आता है? डिवीजन के टाइम। द प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। क्लियर है? एक रैशनल और इरैशनल नंबर को चाहे आप प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए तो आंसर इरैशनल आएगा। If we add, subtract, multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational। अगर एक irrational और rational नंबर में दो इरैशनल नंबर्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है।
ये एग्जाम्पल देखिए, चेक वेदर 7√5 7/√5 2 + 21 पाई -2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। इसको ये पूछ रहा है कि ये सारे इरेशनल हैं कि नहीं है। √5 हमें पता है इरेशनल है, √2 हमें पता है इरेशनल है, और पाई भी हमें पता है इरेशनल है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 7√5 यानी कि जो इसकी वैल्यू दे रखी है उससे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेवर एंडिंग है और कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। 7√5 अगर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए 7√5 है, अब इसका √5 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें √5 से ही मल्टीप्लाई और √5 से ही डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में देखिए, √5 × √5 बिकम्स रैशनल नंबर 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 7√5। क्योंकि 7√5 इरेशनल नंबर है तो उसको 5 से डिवाइड करने पर भी हमें आंसर इरेशनल ही मिलेगा। √2 + 21, √2 की वैल्यू में 21 प्लस करने पर भी इरेशनल ही आएगा। पाई -2, पाई की वैल्यू में भी -2 करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, 2√2 + 5√3, इसको प्लस कीजिए √2 - 3√3 से। सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। अब देखिए √2 वाले नंबर को हमने एक साथ क्लब कर लिया, √3 वाले नंबर्स को एक साथ क्लब कर लिया। 2√2 + √2 एक ब्रैकेट में, 5√3 - 3√3 दूसरे ब्रैकेट में, बीच में प्लस का साइन ही रहेगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2√2 + 1√2 3√2, 5√3 - 3√3 2√3। बस इससे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ आंसर आएगा 3√2 + 2√3। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 6√5 × 2√5। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, न्यूमेरिकल्स को अलग मल्टीप्लाई करा है और स्क्वायर रूट वाले डिजिट्स को अलग मल्टीप्लाई करा है। 6 × 2 = 12, 5 × 5 = 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5, 12 × 5 = 60। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 8√15 डिवाइड बाय 2√3, 8√15 डिवाइड बाय √3। अपन ने पहले एग्जाम्पल में देखा था, अपन रूट को डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर कैसे करा है, हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है कि वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सके। 5 × 3 = 15, सो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 3 अपॉन 2√3। अब ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8√5 अपॉन 2। 2 से आप 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 4, √5 ऐसा ही रहेगा, 4√5। Now let us see representing of √3.5 on number line. अब इस तरह के नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से चलेगा, पर इसका ट्रायंगल फ़र्क होगा। हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि पाइथागोरस के थ्योरम से हम ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी है। अब नंबर लाइन पर हमने लिया है A to B 3 पॉइंट यूनिट, 3.5 यूनिट का हमने इसका बेस लिया है। अब जो भी हमको नंबर गिवन होता है, जैसे यहाँ पे √3.5 को सॉल्व करना था तो हमने AB की लेंथ ली है 3.5। अब उसके आगे +1 करते हैं, B से C हम 1 रखते हैं, दिस इज़ ऑलवेज 1। जो गिवन वैल्यू होती है उसकी तो लेंथ अपन AB लेंगे और B के बाद हमेशा 1 यूनिट प्लस करेंगे, सो C। सो AC कितना हो गया, 3.5 + 1 4.5 की लेंथ हो गई। अब इसका मिड पॉइंट निकालिए, A और C का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कंपास का पॉइंट यहाँ रखिए, एक आर्क यहाँ बनाइए, एक आर्क यहाँ बनाइए, फिर एक बार C पे कंपास रखिए, एक आर्क यहाँ बनाइए और एक आर्क यहाँ बनाइए, दोनों आर्क को जोड़ के एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाइए। दिस स्ट्रेट लाइन वुड बी ऑफ 90 डिग्रीज। अब OA को रेडियस लेकर
एक सेमी सर्कल बनाइए। सेमी सर्कल बना है, रेडियस क्या है ओ ए, सेंटर पॉइंट हमें किसका मिला है, ये ए सी का सेंटर पॉइंट। हमने एक सेमी सर्कल बना लिया। अब बी से एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की लीजिए जहाँ तक वो सेमी सर्कल को टच करे, वहाँ तक के लिए, और वो पॉइंट हुआ डी। अब डी से ओ ज्वाइन कर दीजिए। अब डिजायर्ड ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ओ बी डी ओ, ये ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, हमारे पास बेस हमें पता है, हमारे पास ओ डी हाइपोटेन्यूस पता है, हमें ये परपेंडिकुलर नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम ही है, लेकिन इस बार हम निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की लाइन लेकर बी पे कंपास रख के डी पे पॉइंट करेंगे और वो आर्क लेंगे, नंबर लाइन पे क्लैश करेगा एट पॉइंट ई। दिस पॉइंट ई रिप्रेजेंट 3.5 ऑन द नंबर लाइन। इसी कैलकुलेशन देखिए, हमें पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जो बी डी है, बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी ये अपन को निकालना है। बी डी इज नथिंग बट ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ओ डी क्या है, ओ डी हमारा है इसका सेमी सर्कल का रेडियस, दिस इज इक्वल्स टू ओ ए एंड इक्वल टू ओ सी। ये है ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी विच इज रेडियस विच इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन हाफ। डायमीटर हमें पता है कितना था, 3.5 प्लस 1 4.5, सो 4.5 का हाफ कितना हुआ 2.25। अब ओ बी निकालना है। ओ बी क्या है, देखिए ओ बी निकालना है, इसका मतलब क्या है, ओ सी माइनस बी सी। ओ सी कितना है, इसका रेडियस जो हम निकाल चुके हैं, और बी सी हमने इन बाय कंस्ट्रक्शन 1 यूनिट लिया था, तो ओ सी माइनस 1 विल गिव अस द बेस हाइट, बेस लेंथ ओ बी। So OB is nothing but OC minus BC, that is radius minus 1. Radius हमने पहले ही निकाल चुके 2.25, 2.25 minus 1 would be 1.25. अब सब पे वैल्यूज रखिए, BD स्क्वायर इज 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर। अब इसमें हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये ए है 2.25 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हुई 1.25। इसको हम आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए प्लस बी मतलब 2.25 प्लस 1.25 और ए माइनस बी 2.25 माइनस 1.25। वैल्यू देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे आया 3.5, इन दोनों को माइनस कीजिए आएगा 1। 3.5 इंटू 1 इज नथिंग बट 3.5। सो बी डी स्क्वायर इज 3.5 और जब स्क्वायर इज इक्वल टू के ट्रांसफर करेंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट। So therefore BD is equals to 3.5, रूट 3.5। इस तरीके से हम रूट 3.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। Now look into the identities related to square roots। अब ये आपको याद रखनी है, स्क्वायर ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ए इंटू स्क्वायर, रूट ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी। क्लियर है, ये एक साथ लिखा हुआ है, ये अलग अलग है, आप अंडर रूट चेंज नहीं करेंगे, दोनों अंडर रूट में है, मल्टीप्लाई का डॉट है बीच में। सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। दोनों स्क्वायर रूट में है पर हमने इनको सेपरेट कर लिया है। थर्ड देखिए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, क्या आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, खाली a माइनस बी। सेम आइडेंटिटी है पर ये रूट की वजह से स्क्वायर नहीं है। फोर्थ देखिए, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, वही आइडेंटिटी चलेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर चूंकि यहाँ a स्क्वायर रूट में नहीं है इसलिए a स्क्वायर आ गया, लेकिन b यहाँ स्क्वायर रूट में है तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ b। फिफ्थ आइडेंटिटी देखिए, ए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। इस केस में देखिए, पहले ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा है, फिर बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है,
तो हमारे पास क्या हो गया, इस दोनों ब्रैकेट्स को खोलने के बाद रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। 6th आइडेंटिटी देखिए, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अपन को पता है आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर यहाँ रूट की वजह से वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आइडेंटिटी क्या बनी, a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 5 रूट 7 इंटू 2 रूट 5, ये कौन सी आइडेंटिटी है, 4th वन। इसका हो जाएगा, जब अपन खोलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 7 प्लस रूट 35। कैसे किया, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 10 आ गया, फिर 5 को रूट 5 से किया तो 5 रूट 5 आ गया, रूट 7 को 2 से किया 2 रूट 7, मैंने पहले बताया था डिजिट आगे आएगा, रूट वाली वैल्यू पीछे आएगी। अब रूट 7 इंटू रूट 5 क्या हो गया, रूट 35। दिस कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 5 रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 25 माइनस 5 कितना हुआ 20। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 रूट 3 इंटू रूट 7 कितना हुआ 3 इंटू 7 21, जो स्क्वायर रूट में रहेगा तो 2 रूट 21, रूट 7 का स्क्वायर 7। अब ये दो डिजिट्स हैं 3 और 7, इनको प्लस कर सकते हैं 10, और हमारा जो इरेशनल फॉर्म था वो वैसा ही रह जाएगा 2 रूट 21। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 माइनस 7 इज 4। थैंक यू।